लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियोने को हे यंग और टीचर के अफेयर के बारे में पता चल गया था और वो टीचर को ब्लैकमेल करने लगती है। आइए उसके आगे की स्टोरी देखते हैं। फिर हम ह्यून को देखते हैं जो कि यह सब कुछ नोटिस कर रही होती है और वो सियोने के पास जाती है और कहती है कि तुम हमेशा से ही यह चश्मा लगाती थी क्या? वह उसको झूठ बोल देती है और कहती है कि मेरी आंखें थोड़ी बहुत कमजोर हो गई हैं, इसलिए मैंने अभी यह चश्मा बनवाया है। ह्यून उस चश्मे को उठा लेती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें इनमें से कुछ दिखाई देता है? वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें भी वो लाइंस दिखाई देती है? जिस पर वो कहती है कि हाँ दिखाई देती है। फिर वह पूछने लगती है कि मेरे सिर पर कितनी लाइंस हैं? जिस पर ह्यून कहती है कि तुम्हारे सिर पर एक लाइन है। ह्यून उससे पूछती है कि तुम्हें यह चश्मा कहां से मिला? वह बताती है कि यह मुझे लॉकर में मिला था। ह्यून उसको वह चश्मा नहीं देती। वह कहती है कि हमारे घर के पास जो मौत हुई थी उस बंदे ने भी यह चश्मा पहना था। लेकिन सियोने फिर भी जबरदस्ती उससे चश्मा ले लेती है और वहां से चली जाती है। फिर हम टीचर को देखते हैं कि जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसके बाद वो सियोने के बारे में ग्यूजिन से पूछता है। हम सियोने को देखते हैं जो कि अपने बीएफ के साथ होती है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो कि टीचर का होता है। वो कहने लगता है कि तुम मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें 20 मिलियन वान दूंगा। तभी वह वहां से खुश होकर निकलती है और उसके पीछे हम हेयंग को भी देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रही होती है। वो उस पर नजर रख रही होती है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जहां वॉशरूम में ह्यून उससे यह सारी बातें कर रही थी तो हे यंग भी अंदर ही सारी बातें सुन रही थी। उसके बाद हे यंग उसका चश्मा चुरा लेती है और वहां से चली जाती है। फिर हम सियोने को देखते हैं जो कि उसी बैग में अपने चश्मे को देखने लगती है, लेकिन वह उसे नहीं मिलता और हेयोंग सभी लोगों के ऊपर रेड लाइंस देख रही होती है। फिर सियोने ह्यून को कॉल करके उससे कहती है कि तुमने मेरा चश्मा लिया है और वह उस पर बहुत चिल्लाती है। वो उससे कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। फिर उससे पूछती है कि तुम इतनी रात में क्यों जा रही हो और वह कॉल कट करके वहां से चली जाती है। सियोन अब स्कूल आ चुकी होती है और उसके सामने वही टीचर होता है जो कि उससे माफी मांग रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम यह सब मत करो, लेकिन वह कहती है कि जब सभी लोग मुझे बुली कर रहे थे तो तुम शांत बैठे हुए थे, तुम्हें सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। टीचर उससे माफी मांगने लगता है कि मेरे बीवी बच्चे हैं, प्लीज तुम यह सब मत करो। लेकिन तभी टीचर के फोन पर मैसेज आता है जो कि उसकी वाइफ का होता है और वह उसे वही फोटो भेजती है और कहने लगती है कि तुम यह सब कर रहे हो। टीचर को सियोन ए के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सियोन ए की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम ह्यून को देखते हैं जो कि स्कूल में आती है और जैसे ही ह्यून थोड़ा सा स्कूल में अंदर आती है वह देखती है कि सियोन ए ऊपर से गिर रही होती है। सियोन ए नीचे गिर जाती है और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। फिर सियोन ए को हॉस्पिटल लेके आया जाता है और ह्यून बाहर बैठी थी। तभी यहाँ पे जी वॉक आ जाता है। ह्यून उसे सब कुछ बताती है। जी वॉक उससे पूछता है कि तुम इतनी रात में स्कूल में क्या कर रही थी? ह्यून कहती है कि सियोने ने मुझे कॉल करके बताया था कि वह स्कूल जा रही है, मुझे कुछ नहीं पता, उसने मुझे बताया था, मैंने उसका पीछा किया था। और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सियोन ए सुसाइड नहीं कर सकती, जरूर इसके पीछे कोई और है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल चिल्ला रहे थे। वह उसी टीचर के बारे में पूछ रहा था जिसका हे यंग के साथ अफेयर चल रहा था। वो यहाँ पे सभी को ब्लेम करने लगता है। तभी एक टीचर उठ के कहती है कि हमने क्या ही किया है, हमारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे आर्गुमेंट शुरू हो जाता है और सभी टीचर्स आके उन्हें संभालते हैं। उस टीचर की एक बुक गिर जाती है और यहाँ पे म्यूजिक टीचर आके उस बुक को उठाता है। ह्यून अपनी क्लास में आती है और यहाँ पे सभी बच्चे कहते हैं कि आज हम बोर हो गए हैं क्योंकि वो लोग हमेशा सियोने को बुली किया करते थे। सियोने ने ऐसा क्यों ही किया, उसने जंप क्यों लगाई? दूसरी तरफ वो टीचर क्यूजिन सभी से कहती है कि सियोने मेरी क्लास में थी, मुझे उसकी केयर करनी चाहिए थी। बट यहाँ पे टीचर्स कहते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। तभी हम यहाँ पे एक टीचर किम को देखते हैं जिससे एक और टीचर कहता है कि तुम शादी कब करोगे, तुम तो उसे प्रपोज करने वाले थे। लेकिन किम कहता है कि मैं शादी नहीं करने वाला। अब किम अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर उसकी बहन की बेटी भी होती है। किम यहाँ पे अपनी बहन के पति जीहो के बारे में पूछता है पर वो कहती है कि वह बहुत बिजी रहते हैं और उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम तो टीचर की नौकरी छोड़ रहे हो और इसके बाद अब्रॉड जाओगे, क्या यह सच है? किम हामी भरता है। फिर हम जीवॉक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में सियोने के पास ही बैठा हुआ था। बाहर से उसे ह्यून भी देख रही थी। इसके बाद अगले दिन वह सुबह उसी छत पे आती है जहां से सियोने गिरी थी। लेकिन यहाँ पर एक लड़की क्यों झिंग आती है? वो ह्यून से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे एविडेंस ढूंढ रही हो। वो हे यंग का नाम यहाँ पे लेती है कि वो ही उसे बुली किया करती थी। शायद उसी ने ही उसे धक्का दिया होगा और 2-3 दिन से तो वह स्कूल भी नहीं आई है। ये दोनों बातें करते करते अंदर आते हैं।
वह बातें कर ही रही होती है। ह्युन उससे कहती है कि सियोन ए अभी जिंदा है, वह मरी नहीं है। लेकिन तभी वो अपने सामने क्लास प्रेसिडेंट जून सियोन को देखती है। वो उसके चश्मे को देख रही होती है। वो उस चश्मे को उतार लेती है और उसे टेस्ट करने लगती है, बट उसे पता चलता है कि यह तो नॉर्मल चश्मा है। उसके बाद किम अब अपनी सीट पर आता है और वो उस चश्मे को यहां पे देखता है। पता नहीं कि ये यहां पर किसने रखा। तब वो क्यूजिन से पूछता है। वो उसे अपने हाथ में लेकर चेक करती है और फिर उसे देखकर कहती है कि ये तुम पहन लो, ये तुम पर अच्छे लगेंगे। जैसे ही वो चश्मे पहनता है, वो अपने सामने बहुत सारी एस लाइंस को देखता है। उसे नहीं पता होता कि यह सब क्या है। तभी यहां पे जी वॉक आता है और उसके सिर पर तो इतनी सारी एस लाइन देखकर वो डर जाता है। वो चश्मा उतार देता है। जी वॉक यहां पे क्यूजिन से सियोने के बारे में पूछ रहा होता है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था। बट यहां पे जी वॉक कहता है कि उसने सुसाइड नहीं किया और जो उसे बुली किया करते थे वह सब कहां पर हैं? क्या वो स्कूल आए हैं? बट ग्यूजिन कहती है कि नहीं, वह सब तो गायब हो गए हैं। फिर वो एक फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि यह कौन है। इस लड़के का नाम जियोन होता है। नेक्स्ट टाइम वो जियोन के पास भी जाता है और उससे कहता है कि मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं, तुम्हारा सियोन ए के साथ क्या रिलेशन था? पर जियोन कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर वो उससे फोटो दिखाकर पूछता है। जियोन कहता है कि मैं यह सब नहीं चाहता था, उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। हम होटल में गए। जी वॉक उससे पूछता है कि क्या तुम जब होटल में गए थे तो कुछ अजीब हुआ था? उसके बाद वह कुछ याद करके बोलता है कि वह कुछ चीज को ढूंढ रही थी और फिर वहां से भाग गई। जी वॉक यहां फुटेज देख रहा होता है और वह यहां पर हे यंग को भी देख लेता है कि कैसे उसने उसका सनग्लासेस ले लिए थे और भाग गई थी। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो अपनी बहन के घर पर होता है। यहां पर उसके जीजा भी होते हैं। ये सब यहां पे साथ में खाना खा रहे थे। यहां पे किम उनके ऊपर बहुत सारी एस लाइंस देखता है और उसकी बहन के सिर पर भी कुछ लाइंस होती हैं। उसके जीजा उससे पूछता है कि तुम शादी नहीं कर रहे हो, तुमने कैंसिल कर दी है। आखिर हुआ क्या था? उसने कह दिया था कि उसका रिलेशन किसी और के साथ था। यह सुनकर ये लोग चुप हो जाते हैं। बाद में दोनों एलिवेटर में होते हैं और किम अब भी उसकी एस लाइन को देखे जा रहा था। अब ये लोग नीचे आ जाते हैं और उसके जीजा काम की बात कर रहा था। अब वो लोग वापस से लिफ्ट में जाते हैं और वह 5 नंबर दबाता है। फिर वो कहता है, अरे मैं तो नशे में था। या फिर वो 6 नंबर दबाता है। लेकिन जब जीजा का ध्यान नहीं होता तो किम नंबर 4 दबा देता है और बाद में वो देखता है कि यहाँ पे एक रूम के अंदर एस लाइन जा रही होती है। वो लिफ्ट से बाहर जाने ही वाला होता है। उसका जीजा उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ जी वॉक अपने बॉस से बहस कर रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह उसकी भतीजे की जांच नहीं करेंगे क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। बट जी वॉक कहता है कि मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि उसने सुसाइड नहीं किया है। बट वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है और वैसे भी स्कूल वाले कह रहे हैं कि उसने सुसाइड ही किया है। जी वॉक उससे कहता है, अगर तुम्हारे अपने के साथ यह सब होता तब भी क्या तुम ये सब करते? अब वो सियोने के फोन को भी चेक करता है लेकिन उसे उसका पासवर्ड नहीं पता होता। इसके बाद किम स्कूल में आता है। यहां पे वो सभी लोगों को देखता है और उसे अब समझ आ गया था कि किसका किसके साथ अफेयर है और क्यूसिन के ऊपर कोई एस लाइन नहीं होती। बाद में वो उससे पूछता है कि अगर आपको यह पता चले कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप क्या करोगी? क्यूसिन कहती है कि मैं ड्रामेटिक वे में सब कुछ देखूंगी लास्ट तक ताकि मैं एंजॉय कर सकूं और फिर हंसने लगती है। अब किम अपनी बहन और भांजी के साथ घर पर आता है और सामने एक पैकेज को देखता है जो 406 रूम नंबर का होता है। फिर वो उस पार्सल को वहां लेकर जाता है और यह रूम नंबर वही था जहां पर उसके जीजा की स्लाइन जा रही थी। एक लड़की फोन पर बात करते हुए आ रही थी। वो यहां पे छुप जाता है। वह फोन पर बात करते हुए पूछती है कि क्या यह पैकेज तुमने पहुंचाया है? उसका जीजा फोन में हां करता है। उसके बाद किम और उसकी बहन अपने लेट पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं। फिर इनके पास्ट को लेकर ये कॉन्वर्सेशन करते हैं और रो पड़ते हैं। अब अगले दिन क्लास में सब बच्चे वो फोटो देख रहे थे जिसमें हे यंग और उस टीचर का अफेयर चल रहा था। इसके बाद अगले दिन पार्किंग एरिया में पुलिस आ जाती है क्योंकि यहां पे उस टीचर ने सुसाइड कर लिया है और यहां पे एक स्टेटमेंट भी होती है कि कैसे उसका और हे यंग का अफेयर चल रहा था। मुझे उसके लिए माफ कर देना और मैं जीने के लायक नहीं हूं, मैं अपने आप को मार रहा हूं। जी वॉक को पता चलता है कि बॉडी को यहां पर पड़े हुए 2-3 दिन हो गए हैं। जी वॉक को यहां पर डाउट भी होता है। वह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। उसने तो गाड़ी को ठीक से पार्क भी नहीं किया हुआ, गाड़ी को एकदम बीच में पार्क किया है। दूसरी तरफ
जिन और ह्यून भी कहीं पर जा रहे थे, लेकिन वो दोनों सामने जूनसुन को देखते हैं और जिन उससे पूछती है कि हम खाने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम चलोगे? वह हामी भर देता है। ह्यून कहती है कि यह सब क्या है, पहले तो तुम मना कर देते थे, फिर आज क्या हुआ कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? लेकिन यह कुछ नहीं कहता। फिर जिन कहती है कि क्या तुम ह्यून में इंटरेस्टेड हो, तो वह स्माइल करता है। ये तीनों बाहर आते हैं, लेकिन गाड़ी में जी वॉक बैठा हुआ था। वो ह्यून से कहता है कि गाड़ी में बैठ जाओ। चिन उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है और वो कहती है कि हम पुलिस को बुलाएंगे, बट वो कहता है कि ठीक है और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है। फिर ह्यन जी वॉक के साथ होती है। वो उससे सवाल पे सवाल किए जा रहा था जो कि चश्मे के बारे में होते हैं। वो कहता है कि यह चश्मा जंगमिन के पास भी था। ह्यून कहती है कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, पहले आप वो चश्मा ले आओ। अगले सीन में किम को देखते हैं जो अपने जीजा को देखता है जो कार से कहीं जा रहा था। वह उसे फॉलो करता है। जीजा एक होटल के अंदर आ जाता है। यहां पे वह कई सारे इस लाइन को देखता है, लेकिन वह सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। वो उस लड़की के साथ होता है। जीजा उस लड़की को नेकलेस पहना रहा था। वो यह सब देखता रहता है और फिर वो जीजा के पास फोन करता है। वो उससे पूछता है कि आप कहां पर हो? वो कहता है कि मैं मीटिंग में हूं। फिर किम कहता है कि मेरी बहन मेरा कॉल नहीं उठा रही है, क्या आप चेक कर सकते हो? बट वो उससे कहता है कि मैं उसे देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। जीजा जब रात को होटल में लड़की के साथ होता है तो कोई बेल बजाता है और यहां पे किम होता है। वो उस पर अटैक कर देता है। जीजा कहता है कि अपनी बहन को कुछ मत बताना, मैं सब कुछ खुद सॉल्व कर लूंगा। किम कहता है कि जो भी करना जल्दी कर लेना, वरना मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अगले दिन सुबह किम अब्रॉड जाने वाला था। वह अपनी बहन से बात करता है। वो उससे पूछता है जीजा के बारे में, लेकिन वह कहती है कि वह 2-3 दिन में यहां पर आएगा, तुम चिंता मत करो। फिर वह स्कूल में आकर अपना सामान पैक करता है। क्यूचिन उससे बात करती है और किम एक लड़की की प्रोफाइल को देख रहा था। यहां पर वह वही नेकलेस देखता है जो जीजा ने उसको दिया था। तभी वह लड़की अपनी प्रेगनेंसी की फोटो डालती है और किम यहां से भाग जाता है। वो उस जगह पे जाता है जहां पे कोई एक कार को टक्कर मार रहा था और यहां पर वो देखता है कि उसकी बहन होती है। और यहां एपिसोड 4 एंड होता है। अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए।